वफादार नौकर। अब्दुल हमीद एक अमीर लड़का शहर के मदरसे में पढ़ा करता था। ये जब मदरसे में आता, एक नौकर बस्ता लिए साथ होता। छुट्टी का वक्त आता तो नौकर फिर आकर बस्ता उठा साथ हो लेता। इसी मदरसे के लड़कों में दानिशमंद एक गरीब लड़का सबसे ज़्यादा होशियार और मेहनती था। ये हमेशा आप भी साफ सुथरा रहता, किताबें भी उजली और साफ, कलम, दवात, पेंसिल, स्लेट, कापियाँ सब ठीक ठाक रखता और सबक भी खूब याद कर लेता। एक दिन आसमान पर बादल छाए हुए थे। मास्टर साहब ने वक्त से 1 घंटा पहले छुट्टी दे दी कि मींह बरसने लगेगा तो लड़कों को घर जाना मुश्किल हो जाएगा। छुट्टी होते ही सब लड़के बस्ते बांधकर घरों को जाने लगे, मगर अब्दुल हमीद का नौकर ना आया था। उसने दानिशमंद के साथ बातें शुरू कर दी कि ज़रा देर गुजर जाए तो नौकर आ जाए। अब्दुल हमीद ने कहा, भाई दानिशमंद, नौकर लोग बड़े कामचोर होते हैं। देखो, हमारे 3 नौकर हैं और सब जानते हैं कि मींह के दिन ज़रा पहले ही छुट्टी हो जाती है, मगर इनमें से अब तक कोई भी नहीं आया। दानिशमंद बोला, सेठ साहब, किराए के नौकर सब ऐसे ही हुआ करते हैं, मगर असली नौकर कभी सुस्ती नहीं करते। देखिए, मेरे 10 नौकर हैं और ये सब के सब मेरे इशारे पर काम करते हैं। ये सुनकर अब्दुल हमीद सोच में पड़ गया, क्योंकि वो दानिशमंद को झूठा भी ना जानता था और ना कभी उसने उसका कोई नौकर ही देखा था। हैरान होकर पूछा, तुम्हारे नौकर मैंने तो कभी नहीं देखे। दानिशमंद ने जवाब दिया, मेरे नौकर तो हर वक्त मेरे साथ ही रहते हैं और आप भी उन्हें सबके साथ रोज देखते हैं। ये सुनकर अब्दुल हमीद को और भी अचंभा हुआ और उसने कहा, इनमें से 2-1 के नाम तो बताओ। दानिशमंद ने जवाब दिया, 1-2 क्या, मैं 10 के नाम बताए देता हूं। सुनिए, 2 आंखें, 2 कान, 2 हाथ, 2 पांव, 1 नाक और 1 ज़बान। मेरे ऐसे वफादार नौकर हैं कि दिल के इरादे तक जानते और फौरन हुक्म मानते हैं। मास्टर साहब भी दरवाजे में खड़े बातें सुन रहे थे। उन्होंने कहा, दानिशमंद, शाबाश, बेशक तुम्हारे नौकर बड़े वफादार हैं और
ऐसी खिदमत करते हैं जो दूसरा कभी नहीं कर सकता। अब्दुल हमीद, तुम भी अपने इन्हीं नौकरों से काम लिया करो तो दूसरों के भी मोहताज न हो। मास्टर साहब की बात अब्दुल हमीद के दिल में घर कर गई। उसने भी बस्ता बांधा और अकेले घर की राह ली और फिर कभी नौकर से अपना बस्ता उठवा कर न आया। बेशक ये बेहतरीन कहानी थी हम सब के लिए। शुक्रिया।